हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा पुनः एक नया टॉपिक एक नया वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन पूछता ही है। ऐसा नहीं है कि एकांतक्रम में पूछे, इसमें से क्वेश्चन हर वर्ष आता है, ये फिक्स है। और वह टॉपिक है हमारा आज का अभिक्रिया की कोटि। कहने मतलब कोटि तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़े थे थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कोटि के अंतर्गत ए टू जेड डिटेल। और उसके साथ साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस कोटि का वेग स्थिरांक इकाइयां कैसे याद करते हैं। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि एवं इकाइयां दोनों ही प्रश्न में पूछा ही जाता है भाई। और उसके साथ आज हम लोग कवर करेंगे वेग समीकरण। कहने मतलब पहला हम लोग अभिक्रिया की कोटि के अगर हम लोग वेग समीकरण कैसे बनाते हैं, और वेग समीकरण से उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक इकाइयां निकालना। क्योंकि इकाइयां निकालना अगर हम लोग सीख गए तो आम बात है, हम उसको ऐसे ही बता देंगे। तो देर नहीं करते हैं, आप लोग कॉपी वगैरह नोट्स वगैरह अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। कॉपी और पेन रख करके सामने में बैठिए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक नोट्स को, छोटी छोटी बातों को आप लोग उसमें नोट्स कर पाओ। तो देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं भाई। तो जैसे कि हमने बोला आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, पहला हम लोग देखते हैं भाई अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। मान लेते हैं कोई ए और बी कोई एक प्रकार से अभिकारक है जो सी प्लस और डी का क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो अभिकारक के जो सामने में अगर कुछ नहीं लिखे मतलब एक होता है, सबको पता है। तो यही क्या होता है भाई, एक प्रकार से इन्हीं लोगों का जो हो जाता है एक प्रकार से सांद्रता। ठीक, अगर हम इसको स्पीड नहीं बताएंगे, अगर हम इसको आराम से बताएंगे तो जैसे कि अगर हम कोई एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर है हमारा, कहाँ है पुस्तक, COCl3 है। जैसे कि CO प्लस Cl3 है जो कि सॉरी 2 है, जो कि किसका निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, तो COCl2 का निर्माण कर रहे हैं। COCl2 का निर्माण कर रहा है। देखो यहाँ पर दो अभिकारक है जो कि एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं भाई। तो इसके लिए जैसे कि बोलेगा कि वेग समीकरण बनाइए, तो वेग समीकरण कैसे बनेगा भाई, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। हम लोग बनाते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो हमारे अभिकारकों के जो सांद्रता होती है और सांद्रता के घातों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो उसके सांद्रता जो होते हैं उसे घात कहां से चढ़ेंगे भाई, देखो ये हमारा एक अणु है, तो अणु के सामने पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक है, और यहाँ पर भी क्या है भाई, एक है। तो जो कोटि अर्थात n से जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब होता है भाई 1 + 1 अर्थात इसका हो जाएगा 2, अर्थात n बराबर हो जाएगा 2। तो जो हमारा ये वाला जो समीकरण है इसके लिए अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, ये आता है मेन क्वेश्चन। देखो क्या बोलेंगे, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता, ये एक प्रकार से ये दोनों अभिकारक है, और अभिकारकों की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट हो जाता है भाई अभिकारक, सॉरी सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग, देखो ये दोनों घात हैं और घातों के योग अर्थात जोड़ को ही बोला गया अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि को हम लोग स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका लिखते हैं हम लोग परिभाषा। तो क्या लिखेंगे भाई, किसी, बड़ा बड़ा लिखते हैं भाई, अभिक्रिया में अभिकारकों की कोटि उसके सांद्रता के घात के योग के बराबर होता है भाई। या फिर यही बात बोल सकते थे, घात को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे
स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हमने पहला एक ये वाला समीकरण लिया, ये वाला समीकरण में सामने कुछ नहीं मतलब एक था, तो दोनों के घात क्या हो गया भाई, इस प्रकार से हो गया। अगर हम लोग सेकंड देखेंगे तो सेकंड में क्या आता है भाई, जैसे कि अगर हम सेकंड अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2N2O5, जो कि किसका निर्माण कर रहा है, तो 4NO3 प्लस किसका निर्माण कर रहा है, और तो O2 का। 4 तिया 12, 5 दूनी यहां पर 10 हो रहा है, सॉरी NO2 है नहीं ये। अब बोलेगा कि दिए गए अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, देखो ये है वेग समीकरण, तो वेग समीकरण का निर्माण कीजिए तथा अभिक्रिया की कोटि बनाइए। देखो वेग समीकरण कैसे करेंगे भाई, R हो जाएगा बराबर क्या लेंगे भाई, K लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो N2O5 है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो ये 2 है इसको घात में लिख देंगे, है कि नहीं। तब के कंडीशन पर n बराबर क्या हो जाएगा, एक लाइन से 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक ही अभिकारक है, हमको उत्पाद से मतलब नहीं है, कुछ भी बने रहे, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है भाई, इसको बोल देते हैं भाई द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो कहने का मतलब जो हमारा कोटि होता है निम्न प्रकार के होते हैं भाई, जिसमें पहला क्या हो जाता है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। दूसरा हो जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तीसरा हो जाता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। देखो इधर को नहीं लिख रहा हूं भाई, सेम टू सेम है इसलिए। एंड चौथा हो जाता है तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। जैसे कि हमने बोला कि इसे n से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो अगर n बराबर क्या रहे भाई, 0 रहे या शून्य रहे, तब उसे हम लोग बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। n बराबर अगर रहे 1 तो हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, n बराबर 2 तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, और n बराबर अगर रहे 3 तो तृतीय कोटि अभिक्रिया, है कि नहीं। अब देखो जैसे कि ये हमारा हो जाता है भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक ही कंडीशन रहेगा, और वो रहेगा भाई उत्प्रेरक की उपस्थिति। मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया है और अगर कोई एक उत्प्रेरक आ गया, अब अगर उत्प्रेरक आ जाएगा तो इसके लिए हमारा जो वेग समीकरण बनेगा ना, वो ज्यों का त्यों ही लिखाएगा, N2O5। अगर वोल्ट वाइज यहाँ पर घात में चाहे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हमको उत्प्रेरक दिख गया तो यहाँ पर इसका n बराबर चुपचाप लिख क्या जाना, 0। ठीक, अगर उत्प्रेरक दिखता है तब। आया समझ में। उसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मान लेते हैं यहाँ पर सामने में 2 नहीं है, तब एक कंडीशन पर इसके लिए फिर क्या हो जाएगा भाई, प्रथम कोटि के लिए R बराबर ये हो जाएगा K, और इसी में क्या हो जाएगा भाई, वोल्ट वाइज N2O5 हो जाएगा। देखो उत्पाद अभी में उत्पाद जो इसका है वो संतुलित नहीं है भाई, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होता है तो n बराबर हो जाता है भाई 1। आ रहा है समझ में, है कि नहीं। और यहीं पर अगर 2 रहता तो n बराबर 2 अर्थात द्वितीय कोटि, अगर यहाँ पर 3 रहता तो n बराबर क्या हो जाता भाई, 3 अर्थात तृतीय कोटि। ये हो गया नॉर्मल नॉर्मल। अगर बाय द वे इसी को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे कि अपना ये वाला है भाई, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कि ये 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब कि ये 1 है, तो देखो दोनों के घातों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है कि नहीं। अब जोड़ा गया है तो हमको एक अंक प्राप्त हो गया, अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया प्राप्त हुआ है। ठीक, बाय द वे यहीं पर अगर लिखा है तो सामने में 2 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कि 1, तो यहाँ पर ये 2 आ जाता और ये अर्थात 1 2 और 1 जुड़ करके क्या बनाते, 3 हो जाते। तब n बराबर क्या हो जाता है, वह तृतीय कोटि अभिक्रिया हो जाता है भाई। आया समझ में। ये है भाई अभिक्रिया की कोटि के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे ना,
तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया कोटि के लिए अर्धाविकल्प याद कीजिए, उसका व्यंजक याद कीजिए, ये सब पढ़ेंगे भाई। तभी केवल इसका नाम बस याद रखो कि हाँ इस प्रकार से होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो है हमारा वो है भाई, इसी के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और तृतीय और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई ज्ञात करना, जो कि पेपर में आता ही आता है। तो इसको नोट्स कर सकते हो भाई आप लोग, है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये इसका परिभाषा को मैं नहीं मिटा रहा हूं ना इस बार भाई। इसके लिए ना अलग से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप। लास्ट में ना कि कोटि कैसे पहचानते हैं ऐसा करके एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। अभी केवल उसका परिभाषा बस को ध्यान दो कि ये शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा भाई, वेग स्थिरांक इकाइयां। वेग स्थिरांक इकाइयां, आप लोगों को ध्यान होगा हम लोग इकाइयां सॉरी स्थिरांक, वेग स्थिरांक किसको बोले थे भाई, के को बोले थे। याद है कि नहीं, जब हम लोग वेग समीकरण बनाए थे तो वहां पर हम लोग एक स्थिरांक बोले थे, याद नहीं होगा देखो बता देता हूं। हमने बोला था कि कोई ए और बी एक अभिकारक है जो सी और डी उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसे बोले थे। और जब वेग समीकरण का परिभाषा बोले थे तो ए की सांद्रता व बी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, ऐसा हमने बोला था। तो जैसे हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटाए थे, यहाँ पर एक के लिए थे और के को ही बोला गया था क्या, वेग स्थिरांक। तो इसी वेग स्थिरांक का हम लोगों को इकाई ज्ञात करना है भाई, है कि नहीं। जैसे कि हमने वहां पर ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको हम लोग बोले थे भाई सांद्रता, बोले थे कि नहीं। और यहां पर जो आर है इसको हम लोग बोले थे भाई दर, या फिर इसी को हमने बोल देते हैं वेग, याद होगा आप लोगों को, है कि नहीं। और सांद्रता के अंदर में जो है वो अभिकारक है भाई। तो यहीं पर जो के का वैल्यू हमको ज्ञात करना रहेगा भाई। तो यहाँ पर हम लोग डबल डबल अभिकारक लेकर नहीं जाएंगे, केवल सिंगल अभिकारक लेकर के जाएंगे। देखेंगे, देखो इसमें होता क्या है भाई, सबको पता है। मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया है ए जो कि बी उत्पाद का निर्माण कर रहा है। एक अभिक्रिया है जिसमें ए जो है एक अभिकारक है और वो किसका निर्माण कर रहा है भाई, बी का निर्माण कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर अगर हम लोग के ले लेते हैं तो ये इस प्रकार से इसका वेग समीकरण हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर आप लोग को याद होगा तो अभिक्रिया की वेग, अगर आप लोग पहला क्लास जाओगे, सबसे पहला क्लास, तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था भाई अभिक्रिया की वेग, याद करो भाई। अभिक्रिया की वेग या फिर गति या फिर दर उसी को बोलते हैं। उस पर हम लोगों ने देखा था आर से एक पी उत्पाद का निर्माण हो रहा है, जहां पर आर बराबर क्या हो रहा था भाई, माइनस डी और ये सांद्रता के साथ ये आर और यहां पर ये डी टी हुआ था कि नहीं। और इसी के बराबर और क्या हुआ था भाई, प्लस में डी और ये पी बटे डी टी। देखो अब डी डाल रहे हैं मतलब ये तात्क्षणिक को बतला रहा है कि नहीं। और हम लोग इसी का ज्यादा यूज करेंगे, डेल का बहुत कम यूज करेंगे भाई। तो यहीं पर क्या हुआ था भाई, देखो अगर हम लोग इस नीचे को मैं मिटा दे रहा हूं ये वाले को, देखो भाई यहां पर क्या हुआ था, आर बराबर हम लोग यह भी लिख सकते हैं ना, ये डी आर बटे डी टी। और ऊपर का जो आर है वो क्या है, सांद्रता है, क्या है तो सांद्रता है। नीचे का आर क्या है, सॉरी टी क्या है तो समय है कि नहीं। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, आर अर्थात दर बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे क्या हो जाएगा तो समय। अब देखो भाई यहां पर एक आपको बात को याद रखना पड़ेगा, देखो सांद्रता बराबर हो जाता है, सांद्रता का इकाई हो जाता है मोल लीटर, मोल लीटर -1। और क्या हो जाता है भाई, समय बराबर क्या हो जाता है, सबको पता है सेकंड हो जाता है।
होता है कि नहीं, होता है ना। और अगर हम इसको अलग से लिखना चाहेंगे, कहने मतलब इंग्लिश के रूप में ऐसे आर, तो देखो मोल लीटर, तो मोल को ऐसे लिखेंगे, लीटर को इस प्रकार से -1 बटे क्या हो जाएगा भाई ये सेकेंड, इसी ऐसे लिख देते हैं। जब हम लोग सेकेंड के ऊपर ले जाएंगे तब आगे क्या हो जाएगा, यही मोल लीटर -1 सेकेंड -1, जो किसका इकाई हो गया, तो आर का इकाई होगा। याद रखना भाई, क्योंकि देखो यहीं से हम लोग निकालना सीखेंगे, है ना। हल्का थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन दिक्कत मत लो, यहीं से हमको सीखना है भाई, है कि नहीं। तो यहां पर जो आर बराबर क्या हो जाता है भाई, तो इसको हमको पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा। क्या होता है, याद नहीं होता कोई बात नहीं, देखो सांद्रता का इकाई होता है मोल लीटर -1, और समय का तो जानते हो भाई, समय का परिवर्तन होते रहेगा। समय के अनुसार अगर सेकंड की बात हो रहा है तो सेकंड मिनट होगा, तो मिनट यहाँ पर मिनट आ जाएगा भाई, MIN -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम लोगों को अब याद क्या करना है भाई, तो इसके लिए याद करना है कि नहीं। तो मोल का हमको पता चल गया, सॉरी आर का हमको पता चल गया, और के बराबर, और ये क्या है भाई, सांद्रता है कि नहीं। देखो भाई इसको भी आप लोग याद रखना पड़ेगा, और यहां पर इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी रख रहा हूं भाई, क्योंकि इस प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि सबके लिए हम लोग वेग स्थिरांक की इकाइयां ज्ञात करेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम लोग पहला किसके लिए याद करते हैं भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। पहला किसके लिए याद करेंगे, शून्य कोटि के लिए। क्या याद करेंगे, के का वैल्यू, के क्या है, तो वेग स्थिरांक है, और इसी के लिए हम लोग इकाई ज्ञात करेंगे। देखो मान लेते हैं इसके लिए कोई अभिक्रिया ए है जो कि बी उत्पाद का निर्माण करता है। वेग समीकरण क्या हो जाएगा भाई, के, अब देखो अब शून्य कोटि बोला गया है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो हमको के बराबर वैल्यू ले रहे हैं, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा भाई, ये बराबर के, या फिर हम लोग लिख सकते हैं के बराबर आर बटे ए, और ये सांद्रता, और ये 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर हम लोग रखेंगे भाई इकाई। अब आप लोग एक चीज याद रखना भाई, जो हमारा ए की सांद्रता होता है 0, उसका वैल्यू होता है भाई 1, है कि नहीं। इस पूरे का वैल्यू होता है 1। ठीक, तब की कंडीशन पर क्या हो जाएगा भाई, देखो आर का हमारा पता है, इकाई क्या होता है, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, तब क्या हो जाएगा भाई, यहां पर के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर -1 सेकेंड -1 पूरे का बटा 1। अब पूरे का बटा 1 अर्थात उतना ही हो गया, अर्थात हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई कितना है, तो मोल -1 सेकेंड -1, ये है भाई। इसको याद रखना, क्यों याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में आता ही आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई बताइए। वेग को हमको पता है भाई, इसी को हम लोग दर के भी नाम से जानते हैं। देखो पुनः एक बार समझा रहा हूं मैं, शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इसके लिए मान लेते हैं कोटि कितना हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। तब कंडीशन पर आर बराबर, जैसे कि के और ये था, तो हमको के बराबर वैल्यू याद करना था, तो हम लोग ए को क्या कि इधर पक्षांतर किए, गुणा में इधर करके भाग में आ गया भाई, इतना ही बस हुआ है। उसके बाद फिर हम इसको या ऐसे करके ऐसे पटा, एक के को इधर लिख दिया, बाकी इधर को उधर कर दिए, दाया को बाया, बाया को दाया कर दिए। ठीक, और जो हमारा ए नॉट का वैल्यू बराबर क्या आता है भाई, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। फिर अंत में फिर क्या, अब ये कहां से आया, तो ये आर का वैल्यू, आर का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल करके रखे हैं भाई, आया समझ में। अब सेकेंड में हमारा हो जाता है भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखो इसके लिए भी सेम टू सेम ले लेते हैं भाई, कोई एक अभिक्रिया और एक उत्पाद, सॉरी अभिकारक और एक उत्पाद। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर के, अब यहां पर प्रथम कोटि बोला है, मतलब कि इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। तब क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, के बराबर आर अपान ए नॉट, A1, क्योंकि देखो ए को इधर पक्षांतर करूंगा इसी प्रकार से, लास्ट में ऐसी आएगा, तो इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अब यहां पर हम लोग रखेंगे भाई इकाइयां। देखो यहां पर ये सांद्रता है, और सांद्रता का इकाई सबको पता है क्या होता है भाई, केवल सांद्रता का इकाई होता है मोल लीटर -1।
ठीक। और आर का इकाई क्या होता है, तो मोल लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन होता है कि नहीं बताओ। आर का इकाई क्या होता है, मोल लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन। और यह भाई हमारी सांद्रता, सांद्रता का घात एक है तो एक बार लिखेंगे, है कि नहीं। तो क्या बोला गया भाई, तो सांद्रता का क्या होता है, तो ये होता है मोल लीटर माइनस वन, मोल लीटर माइनस वन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये मोल लीटर माइनस वन। अगर हम लोग ऊपर और नीचे देखेंगे तो मोल लीटर माइनस वन, मोल लीटर माइनस वन, इसको हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं। और फिर अंत में क्या आ जाएगा भाई हमारा, के बराबर क्या आ जाएगा, सेकेंड माइनस वन। और ये क्या है, तो हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, तो यही वेग स्थिरांक इकाई है। बताओ कठिन है क्या, ऐसे रटोगे तो कितने के रटते रहोगे। बस एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद फिर इसको ऑटोमेटिक निकाल लोगे, है कि नहीं। उसी आधार पर अब हम लोग बनाएंगे भाई किसका, तीसरा, तीसरा अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक, n बराबर क्या हो जाएगा भाई, दो। तब मान लेते हैं सेम टू सेम होगा, इसके लिए भाई कोई बी उत्पाद का निर्माण हो रहा है, r बराबर k और यहाँ पर ये a और की घात क्या हो जाएगा, दो। तब k बराबर क्या हो जाएगा, r अपान a की घात हो जाएगा यहाँ पर दो, a की सांद्रता की घात दो। अब देखो यहाँ पर जब दो बार a है तो दो बार सांद्रता का वैल्यू हम लोग रखेंगे। यहाँ पर सांद्रता कितना था, एक था, सांद्रता की घात एक था तो एक बार वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर सांद्रता की घात दो है तो दो बार वैल्यू रखेंगे। जब तृतीय कोटि में जाएंगे तो सांद्रता की घात तीन हो जाएगा तो यहाँ पर तीन बार वैल्यू रखेंगे। देखो k बराबर फिर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर का वैल्यू क्या होता है, मोल लीटर माइनस वन, ये सेकेंड माइनस वन होता है। अभी इतना लोगों सबको श्योर हो गया होगा, हुआ है कि नहीं। r का वैल्यू है ये, सॉरी वैल्यू कहने मतलब उसकी इकाई है, यहां से सबको पता है, ये निकाल करके इसलिए पहले से बैठे हैं। अब देखो सांद्रता, सांद्रता का वैल्यू क्या होता है भाई, सबको पता है, मोल लीटर माइनस वन। क्या होता है भाई, मोल लीटर माइनस वन। अब देखो ये एक बार हुआ और ये मोल लीटर माइनस वन दो बार हुआ। क्यों दो बार किए हैं, क्योंकि यहां घात पर दो है इसलिए। अब देखो एक मोल लीटर माइनस वन, एक मोल लीटर माइनस वन को हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ऊपर में क्या बचा, सेक माइनस सॉरी सेकेंड माइनस वन, और नीचे में क्या बचा, मोल लीटर माइनस वन। जब मोल लीटर माइनस वन को ऊपर ले जाएंगे तो मोल प्लस में ऊपर जाकर के माइनस वन एक घात में आ जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस में ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तब के बराबर क्या बचे, उसको पहले लिख लेते हैं, सेकेंड माइनस वन बटे मोल लीटर माइनस वन। आगे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे नीचे में लिख देते हैं के बराबर, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो मोल ऊपर में चला जाएगा तो मोल नीचे में प्लस में, ऊपर में जाकर के माइनस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। उसके बाद फिर ये लीटर नीचे में माइनस में, ऊपर जाकर के प्लस में जाएगा, अर्थात मोल लीटर बस हो जाएगा। और सेकेंड अपना माइनस में है तो ये सेकेंड माइनस वन ही हो जाएगा। अर्थात द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मोल स्थिरांक इकाई क्या हो जाएगा भाई, तो मोल माइनस वन लीटर सेकेंड माइनस वन। बताओ कठिन लग रहा है कि नहीं, बताओ लग रहा है ना कठिन, बहुत कठिन है भाई। ऐसी पढ़ते रहोगे ना तो एकदम कठिन है ये, है कि नहीं, सरल है ही नहीं है। बताओ कठिन है ना, बहुत कठिन है। अब देखो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए आप लोग बना सकते हो भाई, वीडियो को रोक लो, पहले बना करके देख लो। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी जस्ट नीचे में बना रहा हूं, या फिर ना मिटा नहीं रहा हूं, ये सबसे नीचे में उसको बना रहा हूं, मैं लाइन से बनाऊंगा फिर। ठीक, पहले एक लकीर खींच लेता हूं ए टू जेड ऐसे। अब देखो यहां पर अब हम चौथा बना रहे हैं, चौथा क्या है, तो हमारा तृतीय कोटि अभिक्रिया। n बराबर क्या होना चाहिए हमारा, तीन होना चाहिए भाई। तो इसके लिए भी सेम टू सेम मान लेते हैं, कोई एक अभिक्रिया है, सॉरी अभिकारक है जो बी उत्पाद का निर्माण करता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, k a की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, k बराबर r अपान क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा a आ गया, और a का स्क्वायर कितना जाता है, तीन। तो r का मान पहले हम लोग रखेंगे, फिर a का मान रखेंगे। तो k बराबर क्या होता है, r का मान सबको पता चल गया होगा भाई, मोल लीटर माइनस वन, और ये सेकेंड माइनस वन पूरे का बटा। अब देखो इसको तीन बार लिखेंगे भाई, कितना बार लिखेंगे,
3 बार लिखेंगे। अगर 3 बार नहीं लिखते हो तो एक ही में 3 बैठा करके लिखा दो, और मेरा मानो तो 3 बार ही लिखो। या फिर देखो ये मोल, उसके बाद फिर क्या है, लीटर -1 गुड़ा मोल लीटर -1 गुड़ा मोल लीटर -1, ये। अब देखो 1 मोल लीटर -1, 1 मोल लीटर -1 खत्म। अब कितना बच गया, मोल मोल कहने मतलब 2 मोल, लीटर लीटर अर्थात -2 लीटर, बचा कि नहीं। जैसे फिर आगे के बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में बचा है हमारा सेकेंड -1 बचा है सर, और नीचे में मोल 2 लीटर -2 बचा है कि नहीं। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो मोल किस में आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा सर, और लीटर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा सर, और सेकंड अपना सेकंड में ही रहेगा। तब के बराबर क्या हो जाएगा, लाइन से लिखेंगे तो मोल -2 और लीटर माइनस के ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा भाई, ये सेकेंड -1। अब सेकेंड थोड़ी बदलेगा भाई, क्यों, क्योंकि वो तो ऊपर में ही बैठा है। ये बताओ, बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है भाई, मेरा तो हालत खराब हो जाता था, है कि नहीं, बताइए। इस प्रकार से हमको पढ़ाई नहीं भाई, हम सही बताए तो। ठीक, बाद में जाकर के जब हम लोग ना आगे क्लास में गए, तब वहां पर हम लोगों ने इसको पढ़ा भाई कि हाँ इस प्रकार से होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे करके, है कि नहीं। क्योंकि उस टाइम इस टॉपिक को ज्यादा नहीं पूछा जाता था भाई, इसलिए नहीं बताते थे, लेकिन अभी ज्यादा पूछा जाता है। ये था भाई हमारा क्या चीज, तो अभिक्रिया की कोटि के साथ साथ वेग स्थिरांक इकाई। अब वेग स्थिरांक इकाई इतना सरल है, इतना सरल है, मैं क्या ही बताऊं। देखो ये आता है भाई पेपर में, ये भी पूछा जाता है, इसको भी पूछे जाते हैं, और इसको भी पूछे जाते हैं भाई। ठीक, निकालने के लिए भी बोल देते हैं कभी कभी, अगर नहीं निकालते बढ़ रहा है तो डायरेक्ट उसके वैल्यू को भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आया समझ में, है कि नहीं भाई, इस प्रकार से होता है ये। ठीक, जो लोग नोट्स बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग, दोस्त लोग, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई अच्छे तरीके से। ठीक, 1 2 3, वेरी गुड। कहीं पर अगर समझ में ना आया होगा तो कमेंट जरूर करना कि नहीं सर वहां पर नहीं समझ आ रहा था, तो हम जरूर उसके बारे में दोबारा उसका क्या करेंगे भाई, निष्कासन करेंगे, सॉरी निष्कासन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, निदान करेंगे, है कि नहीं भाई। तो बस आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, शानदार टॉपिक, जो कि आप लोगों के लिए पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रहता भी है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।